सेकेंड राउंड की अंतिम कवयित्री को मैं आमंत्रित करूंगी। समीक्षा तिवारी जी भी आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। कल हमने शिवरात्रि के महापर्व को मनाया, तो इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ युगल को नमन करती हूँ और इन पंक्तियों के माध्यम से प्रेम क्या है बताती हूँ। मैं नदी हूँ तुम मुझे बनकर समंदर अब मिलो, मैं नदी हूँ तुम मुझे बनकर समंदर अब मिलो, ये धरा की कामना है मेरे अंबर अब मिलो, मैं नदी हूँ तुम मुझे बनकर समंदर अब मिलो, ये धरा की कामना है मेरे अंबर अब मिलो, मैं अपर्णा हूँ शिवा हूँ समर्पण प्रेम भी, मैं अपर्णा हूँ शिवा हूँ समर्पण प्रेम भी, कामना है कि मेरे शिव बन के शंकर अब मिलो, कामना है कि मेरे शिव। धन्यवाद। और प्रेम शाश्वत सत्य होता है और प्रेम में दो प्रेमी एक दूसरे का किस तरह परिचयक हो जाते हैं, किस तरह एक दूसरे के परिचित होते हैं, सुनिएगा। प्रेम का एक अध्याय बन जाए हम, प्रेम का एक अध्याय बन जाए हम, साधना का भी प्राय बन जाए हम, जब किसी मोड़ पर कोई पूछे पता, जब किसी मोड़ पर कोई पूछे पता, एक दूजे का पर्याय बन जाए हम, एक दूजे का पर्याय। परंतु वर्तमान समय में ये प्रेम की परिभाषा नहीं, प्रेम की परिभाषा में अब कपल्स एक दूसरे के परिधानों को मैच करते हैं, एक दूसरे के रंग के कपड़े पहनते हैं, तब उन कपड़ों को पहनने के पीछे उनकी मंशा क्या रहती है उसे सुनिएगा। कि कुछ क्षण प्यार वाली जिंदगी से फैच करती हूँ, कुछ क्षण प्यार वाली जिंदगी से फैच करती हूँ, तेरी मशरूफियत से चंद लम्हे कैच करती हूँ, कुछ क्षण प्यार वाली जिंदगी से फैच करती हूँ, तेरी मशरूफियत से चंद लम्हे कैच करती हूँ, मुझे तुम सा तुम्हें मुझ सा बनाने की चाहत में, मुझे तुम सा तुम्हें मुझ सा बनाने की चाहत में, तुम्हारी शर्ट से अपना दुपट्टा मैच करती हूँ, तुम्हारी शर्ट से। परंतु वास्तविक प्रेम प्रदर्शन का नहीं अपितु दर्शन का विषय होता है और प्रेम शाश्वत सत्य है, प्रेम प्रकृति का आधार है। और इसी प्रेम में भगवान श्री राम का एक दृष्टांत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने माँ जानकी का परित्याग कर दिया था, तब माँ के मन में बहुत से प्रश्न आए थे, परंतु माँ ने प्रभु से किसी भी प्रश्न को नहीं किया था। उनके बीच में संवाद मौन रहकर ही आंखों में वो संवाद हुआ था। तब माँ जानकी प्रभु से क्या प्रश्न करती हैं सुनिएगा। त्यागने की बात नाथ महलों में आज रात, कारण कवन था जो हमसे छिपाई है। त्यागने माँ जानकी का प्रश्न सुनिए कि त्यागने की बात नाथ महलों में आज रात, कारण कवन था जो हमसे छिपाई है। जाते वक्त जानकी के मन में ये सोच हुआ बात, प्राणनाथ से ये पूछ नहीं पाई है। प्राणनाथ आज प्रिया आपकी अनाथ हुई, भाग्य की लेखनी समझ नहीं आई है। आठ आम आपके ही साथ रह सकी नहीं, आठ आम आपके ही साथ रह सकी नहीं, कल ही मिलन हुआ आज फिर जुदाई है, कल ही मिलन हुआ आज फिर जुदाई है। तब भगवान श्री राम ने माँ जानकी को क्या उत्तर दिया था, उस उत्तर को सुनिए। भगवान श्री राम माँ जानकी से कहते हैं
कि प्राण त्यागे नहीं कभी भूल से भी ऐसे प्रणधारी रघुवंश में हमारे हैं। प्राण त्यागे नहीं कभी भूल से भी ऐसे प्राणधारी रघुवंश में हमारे हैं। त्यागा नहीं प्राण प्रिय राम ने तुम्हारे लिए, प्राण प्रिय प्राण मेरे प्राणों में तुम्हारे हैं। और बन बन भटकी प्रिय कष्ट सहे मेरे लिए, बन बन भटकी प्रिय कष्ट सहे मेरे लिए, कष्ट सहे मेरे लिए दोष नहीं तेरे लिए। भाग्य की लिखनी में लिखे ही हमारे हैं। रघुवंश की ध्वजा में दाग लग नहीं जाए कहीं, रघुवंश की ध्वजा में दाग लग नहीं जाए कहीं। इसी मन से राम सिया त्याग के इशारे हैं, इसी मन से राम सिया त्याग के इशारे हैं। धन्यवाद। जो प्यार मोहब्बत की और जुदाई की बातें आप सुन रहे थे कविताओं के माध्यम से, आप सुन रहे थे समीक्षा तिवारी बीना को। मैं कहना चाहूंगा, चूंकि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो उनके सम्मान में चंद लाइनें प्रेषित है कि महिलाएं समझ समाज की है पहचान, समाज में ऊंचा है स्थान, हर घर घर की है शान। कोई इसे गीता कहे तो कोई कहे कुरान, कोई इसे गीता कहे तो कोई कहे कुरान। चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे, अच्छे अच्छों को पानी पिला दे, नहीं तो माता की ममता है, इनके बिना घर में नहीं गमता है। हर बच्चा इनके लिहाज में बढ़ता है, कोई डॉक्टर तो कोई मजदूरी बनता है। किसी को बना दे फकीर तो किसी को बना दे महान, हर घर घर की है शान। कोई इसे गीता कहे तो कोई कहे कुरान। तो दर्शकों, कवि दरबार का 6वां एपिसोड, जिसमें देश के कोने कोने से हमारे साथ कवि और कवियत्री जुड़े, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी का मनोरंजन किया। कवि दरबार को आप प्रति शुक्रवार प्रति शनिवार रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ देश न्यूज चैनल में देख सकते हैं। कवि दरबार के 6वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।